लोकतंत्र में जनता सवाल पूछने वाली होती है और जनता उसका परिणाम देने वाली भी होती है। माननीय योगी जी ने उन आतंक फैलाने वालों को बेरोजगार तो किया ही है। उत्तर प्रदेश विकास की एक नई गाथा लिखने के लिए अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं था, इनके नाम से कोई नहीं आना चाहता था। इन्होंने कुछ किया नहीं, उनको पता ही नहीं कि किया कैसे जा सकता। योगी सरकार के करीब 4.5 साल पूरे होने वाले हैं और जाहिर है कि अब चुनाव एकदम नजदीक है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल विपक्ष ये पूछ रहा है कि आखिर रोजगार कहाँ है। हमसे बातचीत करने के लिए इस समय खुद औद्योगिक मंत्री हैं कैबिनेट सतीश महाना जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि विपक्ष को क्या जवाब देंगे, क्योंकि अब विपक्ष जो है आपसे आंकड़े पूछ रहा है रोजगार के। हालांकि इस बीच डिफेंस कॉरिडोर की भी हलचल तेज हुई है। देखिए, विपक्ष के किसी भी बात का जवाब देने का औचित्य नहीं है। जनता जिसने चुना उसके बीच में जाकर अपनी बात कहेंगे। लोकतंत्र में जनता सवाल पूछने वाली होती है और जनता उसका परिणाम देने वाली भी होती है। सवाल पूछने का अधिकार जनता को, और सवाल के द्वारा अगर हमारे प्रश्नों से संतुष्ट है तो उसको ये निर्णय करने का अधिकार है कि काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जिन्होंने स्वयं कुछ काम नहीं किया, जिनके नाम से प्रदेश पिछड़ापन के नाते से, अपहरण के नाते से, भ्रष्टाचार के नाते से जाना जाता था, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश जातिवाद के नाम से जाना जाता था, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश परिवारवाद के नाते से जाना जाता था, जिनके नाम से एक आतंक था, तो स्वाभाविक रूप से माननीय योगी जी ने उन आतंक फैलाने वालों को बेरोजगार तो किया ही है। और रोजगार के नाते से मैं इस बात को कहूँ कि आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज डिस्कशन में है। पहले इंडस्ट्री को डिस्कस नहीं करता था, आज मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री के नाते से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की एक नई गाथा लिखेगा, एक लाइफलाइन होगी। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा करने के बाद बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। अभी हमने ब्रह्मोस को, जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है, उसको हम लोगों ने लैंड दे दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के DRDO के साथ मिलकर वो अपने यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल बनाएंगे। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लगभग हमने 250 एकड़ लैंड दिया है, जिसका काम अभी 19 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे और 2023 तक जो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी लगभग 250 एकड़ में झांसी में वो लैंड है। तो हर क्षेत्र में, अलीगढ़ में जितनी हमने लैंड चिन्हित करी थी, सारी की सारी हमने इंडस्ट्रीज को दे दी है। उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के नाते से 23 करोड़ जनसंख्या का देश है, जो कंज्यूमर मार्केट भी मैं कहूँगा, उस नाते से यहाँ पर बड़ा स्कोप था। आज डेटा सेंटर के नाते से पहले केवल साउथ में कुछ सिटीज ही माने जाते थे कि वहीं पर लोग जाएंगे, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो चेन्नई हो, मुंबई हो, या गुजरात में माननीय मोदी जी के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री बनने के बाद आज उत्तर प्रदेश में लोग डिस्कशन करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में लोग आना चाहते हैं। आज ITS इंडस्ट्रीज की भरमार है उत्तर प्रदेश में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की भरमार है उत्तर प्रदेश में। टेक्निकली और जो मशीन से संबंधित है वो सारे के सारे काम उत्तर प्रदेश में होते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के 10 प्लॉट होते तो 2 एप्लीकेंट होते। आज अगर 10 प्लॉट हैं तो 500 एप्लीकेंट्स हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश विकास की एक नई गाथा लिखने के लिए अग्रसर है। हालांकि जहाँ से अभी आपने जिक्र किया, लेकिन हाल ही में अखिलेश जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा अभी तो वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया, उद्योग क्या पहुँचेगा, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनका, वही तो मैंने कहा, उनका माइंडसेट ऐसा है कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा तो वहाँ पर उद्योग कैसे पहुँचेगा। यही श्रीमान अखिलेश यादव हैं। जिस समय मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष में बोलता, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय ट्वीट करते थे, ये कहते थे ट्वीट क्या होता है, चोंच लड़ाने को ट्वीट कहते हैं। आपने भी, आप मेरे को याद है, आप प्रत्यक्ष गवाह थे। तो आज ट्वीट ही करते हैं। यही है श्रीमान अखिलेश यादव कि जिस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जनधन अकाउंट खोलेंगे, सब लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा भेजेंगे, सबके हाथ में टेलीफोन है। यही कहते थे कि टेलीफोन देकर क्या करेंगे, प्रदेश में बत्ती नहीं आती, चार्ज कहाँ से करें। तो अगर हम ये बात, इन्होंने चार्जिंग की व्यवस्था नहीं करी थी, इन्होंने टेलीफोन की व्यवस्था नहीं करी थी, इन्होंने बैंक अकाउंट खोलने की व्यवस्था नहीं करी थी, तो ये अगर उस स्थिति के ऊपर रहते तो ये हमेशा रहेंगे। जमीन जिस समय लेंगे, जिस समय इंडस्ट्री आएगी, तो स्वाभाविक रूप से उसका विकास होगा। पहले ही कह दें कि ये नहीं था तो कुछ भी तो नहीं था। उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं था, इनके नाम से कोई नहीं आना चाहता था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्री आएगी, तो सारी की सारी सुविधाएं हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, यूपीडा ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाते से देने का वादा किया और जल्दी इंडस्ट्री वहाँ पर चालू हो जाएगी। जिन्होंने कुछ किया नहीं, उनको पता ही नहीं कि किया कैसे जा सकता। मेरा सर आखिरी सवाल है, कहा जाता है, अमेरिका में कहावत है कि अगर जितनी तेज स्पीड, उतना ही ज़्यादा रोजगार, उतना ही ज़्यादा बेरोजगारी दूर होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी है आपका लगभग तैयार हो गया है, डिफेंस कॉरिडोर को भी लेकर लगातार काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो रोजगार के दृष्टिकोण से इस समय हालात कैसे? देखिए, इंडस्ट्री और रोजगार एक दूसरे के पूरक के रूप में साथ चलते हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट वालों को हम लोगों ने लैंड दिया है, ठीक है।
अभी नोएडा में अभी मेरे पास पिछले एक आए थे, वो अपना आईटी और आईटीएस का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि 50,000 रोजगार वो एक बिल्डिंग में 2 साल के बाद देंगे। लगभग 8,000 लोगों के साथ उनके साथ रजिस्टर हो गए हैं। तो मैंने कहा कि अब मेरे को इसका आंकड़ा चाहिए, तो उन्होंने कहा हमने रेरा के ऊपर इसका आंकड़ा है पूरे का पूरा, उन्होंने वेबसाइट के ऊपर मुझे अपना दिखाया। तो अब इस प्रकार का रोजगार है। देखिए, रोजगार और इंडस्ट्री, मैंने कहा, एक दूसरे के पूरक के रूप में आगे बढ़ते हैं। रोजगार आएगा, इंडस्ट्री आएगी, तो स्वाभाविक रूप से रोजगार भी आएगा। और ये जो रोजगार है, चाहे ये हम लोग 60 लाख मैन पावर डेज 60 लाख मैन पावर डेज पूर्वांचल में दिए। 60 लाख मैन पावर डेज बहुत होते हैं। तो इसी प्रकार के, ये सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करें, गोरखपुर लिंक की बात करें, अब हमने गंगा एक्सप्रेस वे की सारी की सारी जमीन एक्वायर कर ली है, जल्दी उसके ऊपर भी काम शुरू करेगा। तो प्रदेश एक विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है। काम होगा तो रोजगार भी मिलेगा। और आज जिस समय हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे नौजवान को रोजगार लेने वालों की लाइन में नहीं, रोजगार देने वालों की लाइन में खड़ा होना चाहिए। आज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मीटिंग थी, माननीय रक्षा मंत्री जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे। वहां पर कम से कम 2-3 स्टार्टअप्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद, हमारी पॉलिसी आने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया और वो बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। आज की बैठक कैसी रही है जो आप लोग? बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। आज देश के डिफेंस से संबंधित बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार की पॉलिसीज के बारे में चर्चा करी, उसकी प्रशंसा करी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उनको लैंड लिया उन्होंने, और जिस प्रकार से उन्होंने एक कनेक्शन सरकार और उनके बीच में बना, तो वो क्या, पहली बार सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में बिना कुछ दिए हुए लाइसेंस बन गया। तो पहले तो लाइसेंस बनता कैसे था ये सबको मालूम है। आज इंडस्ट्रीज बात कीजिए, गर्व के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में काम करने का एक वातावरण, एक माहौल है। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो बिल्कुल ये थे कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी, जिन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि लगातार योगी सरकार जो है वो न सिर्फ इंडस्ट्री में आगे बढ़ी, बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रही है। और रोजगार के साथ साथ में यहाँ जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि यहाँ पर निवेश नहीं हो रहा है, निवेश भी पर्याप्त रूप में आ रहा है। राम बाबू के साथ विजय मिश्रा, इनसाइडर, लखनऊ।